नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं श्रीलता शुक्ला। 10 का दस्तावेज शुरू होता है निकाय चुनाव से बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव का काउंटडाउन तेज हो चुका है। आयोग की टीम ने सीएम से मिलकर के रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने शासन को सौंपी है 350 पेज की रिपोर्ट। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण निर्धारित होगा। सरकार रिपोर्ट को हाईकोर्ट में दाखिल करेगी। कल योगी कैबिनेट में अहम बैठक है। माना जा रहा है ओबीसी आयोग की इसी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। निकाय चुनाव में आरक्षण की इस रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। आयोग ने पहले 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी। आयोग ने निर्धारित समय से पहले ही शासन को यह रिपोर्ट सौंप दी है और अब माना जा रहा है कि कल की कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा संभव है। आरक्षण का फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर के विस्तृत रिपोर्ट बनाई है ओबीसी आयोग ने। 350 पन्ने की यह रिपोर्ट है जो सीएम को सौंपी जा चुकी है। एटा से गिरफ्तार सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव को जेल भेज दिया गया है। इस दौरान जेल के बाहर हजारों की संख्या में जोगेंद्र के समर्थक मौजूद रहे। बाद में समर्थकों को इनकी भीड़ को देखते हुए जेल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आपको बता दें कि सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव पर साल 2021 में अलीगंज समेत कुल 86 मामले दर्ज थे। फिलहाल अलीगंज, बागवाला, नया गांव थाने में केस दर्ज है और ये फरार चल रहे थे। जोगेंद्र पर पुलिस की ओर से 25,000 का इनाम भी घोषित है। गैंगस्टर एक्ट में भी आरोपी बनाया गया है। जोगेंद्र सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। जोगेंद्र सिंह यादव को क्राइम ब्रांच और एटा पुलिस ने मथुरा पुलिस के सहयोग से मथुरा से ही गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि जोगेंद्र सिंह के बड़े भाई रामेश्वर सिंह की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जोगेंद्र के भाई रामेश्वर सिंह कई बार सपा के विधायक रह चुके हैं। मथुरा पुलिस की मदद से क्राइम ब्रांच एटा और कोतवाली नगर पुलिस जनपद एटा की टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है जनपद मथुरा से, और वहां से गिरफ्तार कर कोतवाली ले आया गया है। वर्तमान में 3 मामलों में वांछित चल रहे हैं। नंबर 1 थाना अलीगंज के क्राइम नंबर 294/21। नंबर 2 क्राइम नंबर 28/17 अंडर सेक्शन 171H 188 आईपीसी थाना बागवाला। और तीसरा है क्राइम नंबर 300/22 409 आईपीसी थाना अलीगंज, जिसमें इनके द्वारा अपनी हिस्ट्री शीट को गायब कराया गया था, उसमें भी वांछित चल रहे हैं। कप्तान साहब, अभी जोगेंद्र सिंह यादव को न्यायिक अपरीक्षा में ले जाया गया है। क्या इनको अभी तत्काल जेल भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी? नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई होती है जुडिशियल कस्टडी की, इनको न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता जोगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद उनको अभी इसी जेल में किया गया है और इस जनपद कारागार में उनको न्यायिक हिरासत में लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, उसके बाद न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और अंतिम चरण में जनपद कारागार में उनको दाखिल कर दिया गया है और इस जनपद कारागार से ही वो आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है सुचारू रूप से जारी रखेंगे। आपको बता दें, आज सुबह जोगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी मथुरा के जैत थाना क्षेत्र से की गई, ऐसा एसएसपी एटा ने पुष्टि की है और कुल मिलाकर हजारों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां जेल पर उमड़ा हुआ था। अब से कुछ ही क्षणों में उनको एटा जेल में दाखिल किया गया है और अब जोगेंद्र सिंह यादव का अगला ठिकाना होगा एटा जेल। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। और रायबरेली में चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर जान बचाई। धू धू करके ये बाइक बीच सड़क पर जलती रही। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग को बुझाया गया। भदोखर थाना क्षेत्र के सफारी पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर ये जलती हुई बाइक की तस्वीरें सामने आई। आग की ही खबर गाजियाबाद से है। कबाड़ में भीषण आग लगी। आसपास के इलाकों तक धुआं देखा गया। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में ये आग लगी। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद थाना क्षेत्र के लिंक रोड के पास से ये तस्वीरें आई हैं। ये देखिए, आसमान में दूर दूर तक ये काला धुआं दिखाई दे रहा है। कबाड़ में आग लगने के बाद ये मंजर सामने आया। आसपास के लोगों को ये काला उठता धुआं दिखाई दिया इंडस्ट्रियल एरिया से। तब सूचित किया गया फायर ब्रिगेड को। फायर फाइटर्स ने मौके पर आग बुझाया। बुलंदशहर में मकान की छत पर आकाशीय बिजली गिरी और आकाशीय बिजली के गिरने से छत पर रखा पानी का टैंक फट गया है। बिजली गिरने से मकान में दरारें आई हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। मोहल्ले के घरों में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हुए हैं। सिकंदराबाद के पत्थरवाड़ा मोहल्ले का मामला है। ये देखिए आप।
घरों में दरारें आई हैं लोगों के। आसमानी बिजली गिरी छत पर जो टैंक था उस पर, और कई लोगों के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हुए हैं। ये देखिए सफेद रंग की टंकी है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिजली के गिरने की वजह से ये फटी। घर में भी दरारें हैं। और शामली में ओवरटेक करने के चक्कर में एक प्राइवेट बस बेकाबू होकर पलट गई। दर्जन से ज्यादा मुसाफिर घायल हुए हैं। घटना शामली के गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के गंदेवड़ा बस स्टैंड के पास की। सरकारी जहां सवारी भरने की जल्दबाजी में एक तेज रफ्तार निजी बस ने एक रोडवेज को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी हड़बड़ी में निजी बस पलट गई और यह हादसा हुआ। सूचना पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा भी पहुंचे, अस्पताल पहुंचे। सीएमओ को घायल यात्रियों के उचित उपचार के दिशा निर्देश। और गोंडा में कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 5 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। तस्करों के पास से 20,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गांजे की खेप असम से लेकर आए थे, गोंडा में बेचने की फिराक में थे। उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया। खबर हरदोई से है, जहां बच्ची के साथ रेप और हत्या का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया। हरदोई में मासूम से रेप और हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। रेप के बाद 6 साल की बच्ची की इसने हत्या की थी। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के दौरान ये भागने की फिराक में था। राइफल छीनकर भागते वक्त इसी को गोली लगी है। फिलहाल अस्पताल भर्ती है। और इसको लगभग 12:30 बजे पचदेवरा से ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा मेडिकल इत्यादि कराने के लिए इसको थाने से लाया जा रहा था। फिर रास्ते में नारायणपुर के पास इसने पेशाब करने के बहाने गाड़ी से उतरना चाहा और कांस्टेबल की राइफल लेकर के भाग गया। करीब 200-250 मीटर दूर पीछा किया गया तो एक झाड़ी की आड़ से इसने पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा जवाबी फायर कर हिकमत अमली से इसको पकड़ा गया। इसके पैर में गोली लगी है। अभी ये स्टेबल है, जिला अस्पताल में भर्ती है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से खबर है, अरौनी रेलवे स्टेशन पर मेमो ट्रेन का स्टॉपेज बहाल हो गया है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह के प्रयासों से ये स्टॉपेज बहाल हुआ है। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है। छात्र छात्राओं समेत क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। सरोजिनी नगर विधायक हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह। देखिए, हरौनी रेलवे स्टेशन पर मेमो ट्रेन का स्टॉपेज बहाल हो चुका है, जो बंद था, जिस वजह से परेशानी हो रही थी स्टूडेंट्स को, आम लोगों को, लोकल लोगों को। लेकिन फिलहाल ये बहाल। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गई है। इसे लेकर भाजपा बूथ सक्रिय कार्यकर्ता अभियान चलाएगी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि भाजपा लगातार 24 घंटे तक जनता के बीच में रहकर काम करती है। उन्होंने कहा कि यूपी में नैरेटिव अब बदल रहा है। भाजपा आज विकास के मामले में पहले पायदान पर है, साथ ही आर्थिक मोर्चे पर ही जल्द नंबर 1 होने वाले हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि साल 2014 से कर रहे 2022 तक लगातार भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 24 में भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। बीजेपी 2024 की रणनीति तैयार कर रही है। अब बूथ को लेकर जो सक्रिय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है वो सभी मंडलों में किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी 2024 को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है उसमें बूथ का कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहकर के राउंड द क्लॉक काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं। और उत्तर प्रदेश की लिहाज से मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में नंबर 1 पर है और आर्थिक मोर्चे पर हम शीघ्र ही नंबर 1 आने वाले हैं। इसे बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी अब कह रही है उनके भी बड़े नेता। ये लगातार एक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है। और ये जो विपक्षी दल है ये केवल चुनाव के समय ही जनता की याद करते हैं। जनता अच्छी तरह अंतर समझती है। आर्थिक मोर्चे पर यूपी नंबर 1 होगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है नीति आयोग की रिपोर्ट कि यूपी 22वें नंबर। आप वेट करिए और प्रदेश की जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रचंड बहुमत का आशीर्वाद देगी और पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव ये प्रयागराज की घटना को लेकर कह रहे हैं कि इनकाउंटर होगा। जानते हैं कि ये हमेशा अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने वाले लोग हैं, संरक्षण देने वाले लोग हैं। हम निष्पक्षता के साथ एक एक अपराधी को पकड़ेंगे, उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देंगे।
तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी अपने बूथ कार्यकर्ताओं के सहारे 2024 में 80 का मिशन जो है वो हासिल करेगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के लोग केवल चुनाव में नजर आते हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का अखिलेश यादव पर आरोप सामने आया है। अखिलेश यादव पर दोहरा मापदंड का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने यूपी में यादव समाज की आवाज उठाई है। शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय पर चुप्पी क्यों? अखिलेश यादव को शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज क्यों वोट देगा? महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने पूछ लिया है। अखिलेश यादव जी का दोहरा मापदंड क्यों? शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते? केशव देव जी है, उनसे बात करते हैं। आज आपने एक ट्वीट किया, सीधे अखिलेश जी पर हमला किया और कहा कि आपको मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा समाज वोट नहीं करेगा। आखिर ऐसी वजह क्या है, क्यों नहीं करेगा, और आप क्यों नाराजगी आपको अखिलेश? नहीं, अखिलेश जी से हमारी नाराजगी नहीं है, लेकिन अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया कि शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य पाल प्रजापति राजभर सबको भाजपा से नाराज होकर समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए। क्यों वोट करना चाहिए? केवल हम भाजपा से नाराज हैं, भाजपा दुखी हैं, इसलिए वोट दे दें? आप भी कुछ करना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश में जब शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के साथ घटनाएं हुई, न सपा का कोई नेता बोला, न अखिलेश यादव जी बोले। जब गठबंधन में था तो मैंने उन्हें दर्जनों घटनाएं गिनाई और कहा कि आप यादव समाज के साथ जब अन्याय होता है, चाहे झांसी में पुष्पेंद्र यादव के साथ अन्याय हुआ, जौनपुर में पुजारी यादव के साथ पुलिस ने पीट के मार डाला, ऐसी घटनाओं में अखिलेश जी स्वयं गए, मदद भी किया, 5 लाख 10 लाख की मदद भी किया। पुष्पेंद्र यादव का मुकदमा स्वयं अखिलेश जी हाई कोर्ट में दिखवा रहे हैं और अभी उसका फैसला उनके पक्ष में डिक्री भी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के खतौली से विधायक मदन भैया आज गाजियाबाद पहुंचे। इसके बाद वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत से मिलने उनके गांव सिसौली पहुंचे। नरेश टिकैत को बम से उड़ाने की मिली धमकी पर मदन भैया ने कहा, हम सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से जांच करें, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इसका खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। इस दौरान मदन भैया ने टिकैत के परिवार को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने की भी मांग की। ये तो बहुत गंभीर मामला था। इसे तो हमारे तो पारिवारिक संबंध है, जिसके पारिवारिक संबंध नहीं है वो भी चिंतित है, और हमारी तो सरकार से भी मांग है, अपने प्रशासन से भी मांग है कि इस घटना का खुलासा हो और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। हालांकि हम तो भगवान से कामना करते हैं ये शायद किसी शराबी का काम हो, लेकिन शराबी का काम भी है तो भी उच्च स्तरीय जांच हो, निश्चित जांच होनी चाहिए, जिससे कि सामाजिक जीवन के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और उधर झांसी में बेतवा नदी में 6 लोग डूब गए, जिनमें 4 सुरक्षित निकाले गए, 2 की तलाश जारी है। आक्रोशित ग्रामीणों का सड़क जाम, हंगामा, अवैध खनन की वजह से यह हादसा हुआ, उनका आरोप है। एरच थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव की घटना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।